राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय राम कथा रसिक वृंद एवं तीन लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण कल मानस में ज्ञान और भक्ति के मिलन की चर्चा सुन रहे थे। रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल हुआ, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं और संध्या कर करके भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं और दोनों भाई राम और लक्ष्मण बैठ कर करके ईश्वर चर्चा, शास्त्र चर्चा या सीधे कहें अपनी चर्चा सुन रहे हैं। मेरे महाराज जी कहते हैं कि जब कोई शास्त्र की चर्चा किया करे, ईश्वर की चर्चा किया करे, तो उस समय मुस्कुराया करो, ये ईश्वर की चर्चा नहीं है, ये मेरी चर्चा है। कैसे? जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की उपाधि हटा दो, तो प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में और आप में कोई भेद है क्या? नहीं है। ऐसे संविद सत्ता जिसे कहते हैं परमात्मा, वो माया उपाधि से ईश्वर और अविद्या उपाधि से जीव। अगर माया रूपी उपाधि हटा दो और अविद्या रूपी उपाधि हटा दो, तो जीव में, ईश्वर में, ब्रह्म में कोई भेद रहा? ये सारे ग्रंथों का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है। मानस में भी है, गीता में भी है और अन्य ग्रंथों में भी यही है, जीवो ब्रह्मयो न परा। जैसे शीशा में जब आप मुंह देखते हैं तो प्रतिबिंब होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में मुख देखने से बिंब है, प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण अर्थात बुद्धि पे जो पड़ता है उसे कहते हैं जीव। और इतनी बात को जानने के लिए ही तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। आप भोजन कर रहे हो,
आपका कोई परम शत्रु कह दे कि इसमें विष मिला है, आप भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। शत्रु की बात पे तो विश्वास है, लेकिन जब सारे ग्रंथ कहते हैं कि आप ब्रह्म हो, तो इस बात पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? जितने भी ग्रंथ हैं, और सारे ग्रंथों में यही बात कही गई है कि जीव ब्रह्म है। शत्रु की बात पे तो विश्वास है, लेकिन शास्त्र की बात पे विश्वास क्यों नहीं है? यही अविद्या कहें या चिज्जड़ ग्रंथि कहें। मानस में आया चिज्जड़ ग्रंथि। जैसे पति और पत्नी का जब विवाह होता है तो एक गांठ लगती है चद्दर में और लड़के के दुपट्टे में। चद्दर भी का फट गई हो और दुपट्टा भी चाहे फट गया हो, लेकिन वो गांठ मरते दम तक छूटती है क्या? है नहीं, भासे बहुत। अरे वो गांठ तो विवाह के समय लगाई गई थी, लेकिन वो मरते दम तक गांठ नहीं छूटती। बोले मेरी पत्नी है ये। बोले यही चिज्जड़ ग्रंथि इधर है। जैसे पति और पत्नी दोनों अलग है तो हैं, एक मान्यता ही तो ये है कि तुम्हारी शादी हो गई, गांठ बन गई और मरते दम तक साथ, कहीं कहीं कह देते हैं 7 जन्मों तक। ऐसी गांठ लगाई गई कि एक जन्म नहीं, वे 7 जन्मों के लिए बांध दी गई। बोले यही चिज्जड़ ग्रंथि तो इधर है। जीव का शरीर से जो तादात्म्य हो गया है, यद्यप मृषा है, यद्यप मृषा है, लेकिन छूटत कठ नहीं। छूटने में बहुत समय लगता है। मैंने अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन वेदांत के ग्रंथों में आया है कि गधा एक धोबी ले गया, धोबी कोई गधा ले गया और उसने क्या किया कि खूंटे के पास खड़ा कर करके और पैर में हाथ घुमा करके और खूंटे के पास हाथ घुमा दिया। तो गधे ने समझा कि मुझे बांध दिया है। धोबी ने अपने कपड़े धो लिए, कपड़े लाद दिए, अब उसके डंडा मार रहे, वो हटता ही नहीं। डंडा मार रहे, वो हटता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि मैं बंधा हूं। उसके दिमाग में ये बात है कि मैं बंधा हूं। बस यही दशा हमारी आपकी है। हम बंधे नहीं हैं, हम अपने को बंधे मान रहे हैं। हम बंधे नहीं हैं, हम अपने को बंधा मान रहे हैं। एक गुरु जी के पास एक शिष्य गया। गुरुदेव, बोले हाँ, बीड़ी छूटती नहीं है। महात्मा जी ने कहा छोड़ दो। बोले महाराज, रात भर नींदें नहीं आती, छूटती नहीं। महात्मा जी उठे और सामने पेड़ था और पेड़ से लिपट गए और लिपट करके चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। चेले ने कहा गुरुजी पागल हो गए हो क्या? बोले क्यों? बोले पेड़ को तुम पकड़े हो, पेड़ तुम्हें कहां पकड़े? गुरुजी ने कहा मूर्ख, बीड़ी तुम पकड़े हो, बीड़ी तुम्हें कहां पकड़े? बस यही दशा हमारी आपकी है। यही दशा हमारी और आपकी है कि माया जड़ है, माया हमें नहीं पकड़े है, माया को हम पकड़े। और इतनी बात समझाने के लिए इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं। आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो। आप दृश्य नहीं हो, आप दृष्टा हो। आप एक देशी नहीं हो, आप सर्वदेशी हो।
आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो। शरीर दिखता है, शरीर दिखता है, तो ईश्वर जो है दिखता नहीं है, देखता है। ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर देखता है। अगर ईश्वर दिखाई पड़ने लगा तो फिर जड़ नहीं हो गया, क्योंकि यद यद दृश्यम तत् तत् मिथ्या तत्वम। जितना भी दृश्य है सब वो मिथ्या श्रेणी में आता है। अगर यही बातें समझ में आ जाएं तो जो ये लोग नहीं कहते हमने भगवान के दर्शन किए, हमने भगवान की सेवा की, हमने भगवान का पूजन किया, हम भगवान के मंदिर गए, तो उनकी बातें सुन करके आप मुस्कुराओगे। ये बेचारा सन्नपात का रोगी है, अभी प्राइमरी में भी प्रवेश नहीं किया इसने। जैसे कभी कभी आवेश में आकर के हम भी कुछ मर्यादा पार करके नहीं बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्यों समझ में आ रहा है कि जिसे हम भगवान मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, पहले ईश्वर के विषय में जानो तो ईश्वर कहते किसे। बहुत से लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, फिर पूछो किसकी पूजा करते हो, तो कहेगा भगवान की पूजा करते हैं। फिर आप पूछो भगवान कहाँ है, फिर कहेगा मंदिर में है। फिर आप उससे पूछो भगवान जड़ है कि चेतन है, वहीं अटक जाएंगे। अगर ये मानस को सही ढंग से पूरी मत पढ़ो, एक दो जो वेदांत के प्रकरण पढ़ लो, बात बन जाए। क्योंकि मानस में कई जगह गोस्वामी जी ने हम लोगों को अपने स्वरूप में आने के लिए बताया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। और देखई सुनहि गुनहि मन माही, और मोह मूल परमारत नाही। जितना भी ये दृश्य है, जो देखते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, बोले मोह मूल परमारथ नहीं, सब माया है। और ये जो इतनी खटपट करी जा रही मंदिर के नाम पे, कीर्तन के नाम पे, सुंदरकांड के नाम पे, अखंड रामायण के नाम पे, इसका एक ही उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा चाहिए, ऐसे ईश्वर को पाने के लिए मूर्ति का सहारा चाहिए। क्योंकि इसको कहते हैं मंदिर। ये भटकते हुए मन को एक जगह पे केंद्रित करना जो है, यही तो मंदिर का उद्देश्य है। ये मन जो है ये भटक रहा है। मन की जल की एक गति, और नीचे को ही जाए, और एक यंत्र से एक मंत्र से ऊपर को चढ़ जाए। क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, चंद्रमा पैदा हुआ है समुद्र से, इसलिए जैसे चंद्रमा जल चंचल है, उससे उत्पन्न होने वाला चंद्रमा चंचल है, और चंद्रमा से उत्पन्न होने वाला मन भी चंचल है। तो इसलिए जब किस लिए बनाया गया है, नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। नाम से क्या होगा? बोले नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम। जब व्यक्ति के पाप का समन होता है, पूर्णों का उदय होता है, तब व्यक्ति का मन ईश्वर में लगता है। गोस्वामी जी ने दवावली में कहा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार होने पे
भोजन में स्वाद नहीं मिलता है। ऐसे पाप होने से परमार्थ चर्चा में मन नहीं लगता। ये दोए जो है अगर गंभीरता से ले लिया जाए, आचरण में आ जाए तो बात बने न बने। अगर पूजा में मन लग रहा है, कथा में मन लग रहा है, ध्यान में मन लग रहा है, सेवा में मन लग रहा है, तो मान लेना हमारे पुण्य ज्यादा है। अगर खाने में मन लग रहा है, बातों में मन लग रहा है, लोकेशना में मन लग रहा है, तो मान लेना हमारे पाप ज्यादा है। कभी किसी से पूछने मत जाया करो, अपने को झांक करके देखा करो। किसी के पास जा करके ये मत पूछा करो कि हम पापी हैं कि धार्मिक हैं, हम नरक जाएंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे, मेरी सेवा होगी कि मेरी सेवा नहीं होगी। किसी से मत पूछो। क्यों? आत्मा जानत यद पापम, आपकी आत्मा जानती है। अंदर से आप जवाब ले लो, आप अंदर से जवाब ले लो। ये कथा से सीख लो। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण पास में बैठे हैं, ईश्वर चर्चा हो रही है। और ये बात कही भी गई है, बोले गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना। गोस्वामी जी ने ये बात लिखी भी है कि हारही से सदान शो के न हारही, असो गुर घोर नरक में परही। हम शिष्य की सुविधा तो सब लें, और लेकिन अगर हम उसके मोह का हरण नहीं करते तो ऐसा गुरु जो है बोले नरक में वास करता है। अच्छा, आज जितने ये गुरु बन बन के बैठे हैं, सुविधा तो आपकी ले रहे हैं, लेकिन आपके अज्ञान का हरण कर रहे हैं क्या? आप बताओ। आपका पैसा और आपके पैसे का हरण तो कर रहे हैं, सुविधा तो ले रहे हैं, लेकिन आपकी अज्ञानता का हरण कर रहे हैं। तो कहते भी हैं कि गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना, ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना, क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना, वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना, और शूद्र का धर्म है असेवा का नाश करना। जितने ये कथावाचक हैं, जितने ये गुरु संत महात्मा हैं, इनका एक ही उद्देश्य है आपके अज्ञान का नाश करना। गुरु लोगों का काम गौशाला खोलना, अनाथ आश्रम खोलना और विधवा आश्रम खोलना काम नहीं है उनका। उनका एक ही काम है कैसे भी आपके अज्ञान का हरण करना। और ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। अगर कोई धर्म को धंधा बना रहा है, अगर कोई धर्म की आड़ में दंभ कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति धर्म की आड़ से भोले भाले लोगों को छल रहा है, तो ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी है आडंबर का नाश करना। अगर कोई संत को, ब्राह्मण को, स्त्री को, धर्म को अगर सता रहा है, तो क्षत्रिय की जिम्मेदारी है आडंबर का, अधर्म का नाश करना है। अगर मंदिर अधूरा है, कथा अधूरी है, किसी कन्या के विवाह में अधूरापन है, किसी के शिक्षा में अधूरापन है, तो उसको पूर्ण करना वैश्य का धर्म है, अभाव का नाश करना। और शूद्र का धर्म बनता है असेवा का नाश करना।
तो विश्वामित्र जी गुरु हैं, इसलिए भगवान राम के पास बैठ करके ये ईश्वर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर चर्चा माने भगवान की चर्चा, भगवान की चर्चा माने अपनी चर्चा। जब कहीं ईश्वर की चर्चा का नाम आवे, भगवान की चर्चा का नाम आवे, अगर थोड़ा सुधार कर लो कि भगवान की चर्चा नहीं है, ये मेरी चर्चा हो रही है, तो बताओ ऊब लगेगी क्या? क्यों? जब मिट्टी का अंश मिट्टी से पृथक नहीं है, जब आग की चिंगारी आग से पृथक नहीं है, तो ईश्वर का अंश जो है, क्या ईश्वर से कभी पृथक हो सकता है क्या? जहां ईश्वर चर्चा की बात सुने, वहां व्यक्ति को अपनी चर्चा माननी चाहिए कि मेरी चर्चा हो रही है। वहां ये मानना चाहिए कि मेरी चर्चा हो रही है। तो ये देखो आपके सामने प्रमाण है, तीनों लोग बैठ करके ईश्वर चर्चा माने अपनी चर्चा में थे। और उसी समय कह रहे हैं राजा की आज्ञा हुई है। और जब राजा की आज्ञा हुई है, शतानंद जी आते हैं। शतानंद जी आते हैं और तीनों लोगों को लेकर के जाते हैं। और जब तीनों लोग गए हैं, तो जनक जी ने प्रणाम किया है। क्या